आओ आओ, मुझे एक हदीस पाक याद आती है जिसका मफ़हूम मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं ताकि मेरी कौम के जवान दिल के कानों से सुने। खुदा के लिए ये यहूद और नसारा ने तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मेरी कौम के जवानों, ये पिक्चर के पोस्टर, ये सिनेमा घरों की आबादी, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गाने, ये यूट्यूब पर बैठकर ज़िना के मनाजिर, तबाह हो जाओगे। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे अजीज, तुम ही तो थे जब किसी बेटी की आबरू पे हमला होता था तो तुम जान कुर्बान करके बेटियों की आबरू को बचाने के लिए 7 समुंदरों को पार करने का शरफ हासिल करते थे। आज तुम यूट्यूब की गंदगी में इतना डूब गए कि तुम्हें उस वक्त तक के नींद नहीं आती जब तक कि तुम किसी का थिरकता हुआ जिस्म न देख लो। ये कौम तबाह ना होगी तो जवान तो किसी कौम की तकदीर बदलने का कभी कभी जरिया बन जाता है। आओ, बीमारियां क्यों आती हैं? हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश करने लगा हूं। आप जानते हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हजरत जुबैर की बेटी के पैर में पाजेब थे और उसमें घुंघरू लगा हुआ था। हजरत फारूक आजम की बारगाह में उसको लाया गया, छोटी सी बच्ची को जिसके पैरों में घुंघरू वाले पाजेब थे। फारूक आजम ने कटवा दिया। फरमाया हर घुंघरू के साथ, तवज्जो करना, हदीस आपने सुनी होगी, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पर जो तजजिया आज आपके सामने पेश करना है वो यह अस्ल है। फारूक आजम ने वो घुंघरू वाले पाजेब कटवा दिए और फरमाया मैंने अपने इन कानों से सुना है हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। और फिर दिल के कानों से सुनो, अपनी बेबरकती का रोना रोने वालों, गमों का रोना रोने वालों, फारूक आजम फरमाते हैं हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। जिस बस्ती में घुंघरू पहनने वाली औरत हो और वो बस्ती के लोग उसको मना न करे, न दिल में बुरा जाने, अल्लाह पूरी बस्ती पे लानत करता है और उनसे बरकत को उठा लेता है। बस्ती में एक औरत के पैर में घुंघरू हो और बस्ती के लोग मना न करे तो पूरी बस्ती पे लानत हो, बस्ती के लोग बुरा न माने पूरी बस्ती पे लानत हो। कहा वो घुंघरू की झंकार और ये कहां तरक्की याफ्ता म्यूजिक का कारोबार, कहां ये तरक्की याफ्ता म्यूजिक, कहां ये मौसीकी के फनून। आज कौन सा घर है जिस घर के अंदर म्यूजिक की आवाज नहीं? आज वो कौन सा मकान है जिस घर में बजते हुए गाने नहीं? आज वो कौन सा घर है? आप क्या समझते हैं अल्लाह ने नेमतें बचा बचा कर रखने के लिए पैदा की? माज़अल्लाह नहीं, मेरे अल्लाह ने नेमतें सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा की। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप अंदाजा फरमाए एक घुंघरू बजे तो पूरी बस्ती पर लानत हो, अगर वो ना मना करे ना बुरा जाने। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बाप को पता है कि मेरा बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है, बाप मना नहीं करता। माँ को पता है मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ मना नहीं करती। बोलो मुसलमानों, तबाही ना आएगी तो क्या आएगा? और मेरे अल्लाह की नेमतों की जहां तक बात है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखना अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने नेमतें तो हमारे लिए पैदा की है, उसने माज़अल्लाह बचा के रखने के लिए नहीं, उसे खर्च होने का उसका मामला नहीं है, बल्कि उसके खजाने इतने भरे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं पूरी मखलूक अल्लाह की, जितनी अव्वलीन और आखिरीन सारी मखलूक अगर एक मैदान में जमा हो जाए और हर मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, सिर्फ जिन्नात नहीं, सिर्फ फरिश्ते नहीं, सिर्फ परिया नहीं, बल्कि जानवर, दरख्त, शजर, हजर, बर्ग और समर, जितनी उसकी मखलूक है वो एक मैदान में जमा हो जाए और हर मखलूक अपनी मनमानी मुरादें अल्लाह से मांगे और अल्लाह सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी मुराद को पूरी कर दे, सबकी झोलियां भर दे। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के खजाने से इतना भी कम नहीं होगा जितना समुंदर में सुई डुबा कर निकालने से कम होता है। समुंदर में सुई डुबा के निकालने से जितना पानी कम होता है उतना भी अल्लाह के खजाने से कम नहीं होगा। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, अरे जब उसका नबी इतना सखी है कि उसको जिसको दिया देने वाला बना दिया, जब नबी के खजाने ऐसे हैं तो जिस खुदा ने उनको खजाने
है उसकी सखावत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल। उसको देने के अंदाज है, उसने फकीरों को बादशाह बनाया, लेकिन उसकी गैरत को मत ललकारो, उसकी गैरत को मत ललकारो। अल्लाह को रहीम और करीम कह कह कर पाप करने वाली कौम ये भी सुन ले कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं हूं और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है। उसकी गैरत से बचो, इसलिए कि जब वो आदम के साथ इतनी गैरत करता है, महबूबों के साथ इतनी गैरत करता है कि खत इश्तियादी हो तो जन्नत से बाहर करे, बेटा काफिर हो जाए तो जनाबे नूह से कहे नूह इसको कश्ती में लेना नहीं। एक बार सिफारिश की, दूसरी बार की, तीसरी बार की तो कहा अब सिफारिश करेगा इस काफिर की तो अपने मकबूलों की फहरिस्त से तेरा नाम निकाल दिया जाएगा। ये उसकी गैरत है। आप रहीम और करीम कह के पाप करते जा रहे, आप रहीम और करीम कह के पाप करते, ये शैतान का मक्र है। बेशक वो रहीम भी है, करीम भी है, मगर कहार और जब्बार भी तो है। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम।